खेरासा लेजेंड्स लीग क्रिकेट सीजन 3 का कारवां अब पहुंच गया है श्रीनगर, जहां पे बख्शी स्टेडियम के अंदर होगा सामना टोयम हैदराबाद का सदर्न सुपरस्टार्स से। यह है मैच नंबर 19 इस सीजन का। देखिए, कुछ देर पहले दोनों कप्तान मौजूद थे मैदान पे टॉस के लिए, और टॉस का नतीजा जो है वो सदर्न सुपरस्टार्स के हक में गया। सदर्न सुपरस्टार्स ने कहा कि वो पहले यहाँ पे बल्लेबाजी करना चाहते हैं, रन स्कोरबोर्ड पे डालना चाहते हैं। देखिए, ये टीम क्वालिफाई कर चुकी है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज कप्तानी केदार जाधव के जिम्मे आने वाली है, तो ये दिलचस्प रहेगा। पर मार्टिन गप्टिल भी हैं टीम के अंदर। आज श्रीवत्स गोस्वामी कप्तानी नहीं कर रहे हैं टीम की। माजा कादजा, जो कि ज़्यादातर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उनका इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी हो रही है, इसलिए आप उनको प्लेइंग 11 में देख रहे हैं। जब गेंदबाजी का सवाल आएगा तो आप देख सकते हैं या तो रज़ाक या सुरंगल अकमल की तरफ रुख किया जा सकता है सदर्न सुपरस्टार्स के द्वारा जब गेंदबाजी करेंगे तब। पर इस टीम ने चौंकाया है सबको। एक ही बार अगर आप देखें इस पूरे सीजन में मात मिली है, और तब भी बारिश का काफ़ी रोल था उसके अंदर देवायन। पर वहीं नज़र डाल लेते हैं टोयम हैदराबाद की भी प्लेइंग 11 पे। जी हाँ, टोयम हैदराबाद ही इकलौती टीम है जिसने हराया था सदर्न सुपरस्टार्स को जम्मू में, जो एक मैच खेला था सदर्न सुपरस्टार्स ने। और उनकी टीम पर अगर नजर डालें, स्पिनर्स ने बहुत प्रभावित किया है। रवि जांगीड ने पिछले मुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी की थी। शिवकांत शुक्ला का ऑफ स्पिन का एक विकल्प तैयार है। शादाब जकाती हैं, मोंटी पनेसर हैं, विपुल शर्मा है, सुदीप त्यागी भी सीम एक ऑप्शन ला रहे हैं। और जसकरण मल्होत्रा जो यूएसए के लिए खेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और वनडे में 6 छक्के लगा चुके हैं एक ओवर में, उनकी आज टीम में वापसी हुई है। पिच रिपोर्ट के दौरान भी और इस मैदान को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि आप जितना सीधे बल्ले से खेलें उतना बेहतर है, क्योंकि उछाल अगर कम रहेगा तो आगे निकलिए, फ्रंट फुट पे खेलिए, पीछे मत जाइएगा, क्योंकि गेंद नीचे रही तो फिर लेग बिफोर या बोल्ड होने का दोनों का खतरा बनेगा। पहली गेंद इस मुकाबले की आती हुई विपुल शर्मा के द्वारा। फुल टॉस, जल्दी रेंज ढूंढ ले तो बेहतर होगा। सिंगल आएगा, खाता खुल जाएगा जब तक वहां पे स्टुअर्ट बिनी फील्ड करेंगे। फुल टॉस एक बार फिर, मार्टिन गप्टिल नहीं मिस करेंगे इसे। बहुत जल्दी कॉल आया था, हालांकि ये शॉट फिर भी लगाते ही मार्टिन गप्टिल। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं। रीच कराया बॉल के लिए, अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन यहाँ पे रन फिर भी मिल जाएंगे। 4 और। ऐसा लगा स्टुअर्ट बिनी रोक पाएंगे, लेकिन गेंद चलती चली गई। इस बार कवर्स के ऊपर से करारा प्रहार है जी, और यहाँ पे 6 कवर्स के ऊपर से। थोड़ा सा उछाल कई बार नीचे रह सकता है, स्किड कर सकती है गेंद। ये मुश्किल नहीं होगी, बच गए। आउटफील्ड तेज है और 4 मिल जाएंगे। जी शायद ठीक उसी दिशा में नहीं मारना चाहते थे, सीधा मारना चाहते थे। बल्ला थोड़ा सा घूमा भी, गेंद भी घूमा, और इसी वजह से बाहरी किनारे से लगती हुई गई छिटक के। और समीउल्लाह शिनवारी काफ़ी अच्छी कोशिश की थी, उन्होंने दौड़ के पहुंचे थे, लेकिन बहुत तेज आउटफील्ड। यहाँ पे आएगी विकेट, यहाँ आएगी विकेट। बहुत अच्छे ढंग से सेटअप किया यहाँ मार्टिन गप्टिल को, आड़ा खेल बैठे। रवि जांगीड का अच्छा एलएलसी चल रहा है, पहले मैच में भी 2 विकेट निकाले थे, और यहाँ पे बड़ी सफलता, क्योंकि मार्टिन गप्टिल खतरनाक लगने लगे थे। 23 बना चुके थे, पिछली गेंद पर ही बाउंड्री लगा चुके थे, हालांकि पूरी तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं। मार्टिन गप्टिल 23 पर आउट, 34 पर 1 सदर्न सुपरस्टार्स। तो फुल पे लिए बॉल, स्वीप कर दिया 4 के लिए। चलिए, चौका आ गया है। इस बार हवाई कार्रवाई, और 4 और आएंगे। बैक टू बैक चौके। इन शॉट्स को हमने कई बार देखा है हैमिल्टन मासाकादजा के बल्ले से। ओ विकेट विकेट विकेट, मिड ऑन अंदर रखा था 30 गज के दायरे के, और उसी को टपाने की कोशिश में कैच दे बैठे हैमिल्टन मासाकादजा। तो स्पिनर की जीत। ये फील्ड की सजावट आपने इसी तरह से इसलिए की थी। जे कॉम्बिनेशन, जकाती गेंदबाज, जांगीड फील्डर, अच्छा कैच बाएं तरफ। अगर हल्का सा भी मिस कर जाते, ये श्योर शॉट चौका था उनकी टीम के लिए, लेकिन शादाब जकाती बहुत खुश। 16 बना हैमिल्टन मासाकादजा ने, 42 पर 2 सदर्न सुपरस्टार्स। आज गोस्वामी साहब आए 4 पे, केदार जाधव 3 पे आए थे।
शानदार स्वीप है, शानदार शॉट है, 4 के साथ करेंगे पावर प्ले समाप्त। या गेंदबाजों को भी अपना सही लेंथ ढूंढना पड़ेगा। शिवकांत शुक्ला का पहला बॉल बहुत शॉर्ट था, लेकिन बाल बाल बचे। इस बार नहीं बचेंगे। केदार जाधव बहुत चालाक बल्लेबाज हैं, चतुर बल्लेबाज हैं। ऑफ स्टंप के बाहर रूम दिया और काफी शॉर्ट भी गेंद थी और बिल्कुल आखिर में अपने बल्ले का इस्तेमाल करते हुए हल्के से सहलाते हुए बाउंड्री निकाल लिया। देखिए, जब आप ऐसी कोई एक आध बॉल डाल देते हैं तो बैट्समैन के दिमाग में जरूर वो डाउट्स पैदा हो जाते हैं। और ये देखिए, बोल्ड इस बार बैकफुट पे खेलने गए, फिर से टर्न ली गेंद ने और बल्ले से काफी दूर रही गेंद और जाके सीधे ऑफ स्टंप से टकराई। 15 रन पे जाना होगा उनको और इसी के साथ सदन सुपर स्टार्स 65 पे 3। बेहतरीन स्ट्रोक। इस बार श्रीवत्स गोस्वामी का स्लॉग स्वीप। जानते हैं कि स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ी छोटी है और उसका भरपूर फायदा उठाया। और इस बात का भी कि मॉन्टी पनेसर हमेशा फ्लाइट दिलाते हैं गेंद को। बहुत बड़े स्टार्स इनके टीम में शायद नहीं है और जो थे भी वो पिछले कुछ मैचेस से नहीं खेल रहे हैं, उनके नियमित कप्तान। लेकिन ये जबरदस्त शॉट, करारा स्ट्रोक, 4 रन के लिए चिराग गांधी के बल्ले से। मॉन्टी पानेसर मैदान से बाहर हैं, उनको अब सब आउट कर दिया गया ऐसा लग रहा है। जी हाँ, जॉर्ज वॉकर। यहाँ पे तो वाइड है जी, वाइड है और रन्स आएंगे। वाइड के साथ साथ कम से कम 2 और ये तीसरे के लिए भी वापसी कर ली है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है यहाँ पे कीपर द्वारा। और ये बढ़िया शॉट, उतनी ही बढ़िया फील्डिंग, उतनी ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे। और ये बढ़िया प्रयास यहाँ पे, लेकिन 4 रन। पिछले ओवर में 14 रन आए थे। इस बार इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी, हाफ चांस। गुरकीरत की बहुत शानदार एफर्ट वहां पे, बहुत शानदार प्रयास उनका। थोड़े से लकी जरूर रहे श्रीवत्स यहाँ पे। जस्ट शॉट मैं कहूँगा आ गया था हाथ। तो वहाँ पे खेलना हमेशा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये बढ़िया गैप ढूंढा है यहाँ पे चिराग गांधी ने। स्क्वायर टर्न। कीपर तो सोच रहे थे गेंद विकेट पे लगेगी, परत पे गई है ये 22 के लिए। आप अभी भी सोच रहे हैं ये ऐसे कैसे हुआ? क्या हल्का सा क्या बल्ला भी लगा था? और ये देखिए दोबारा एक और बारी। देखिए, मैं बात कर रहा था 10 रन ओवर से, यहाँ पे आपको 13 रन आ गए ओवर से। जी हाँ, जानते हैं वहाँ पे एक ही फील्डर है वहाँ पे उस पोजीशन पे। यहाँ पे डाउन द ग्राउंड। जिस ढंग से आज भी 3.5 ओवर में 21 रन दिए अभी तक इन्होंने। चलिए, उस आंकड़े को थोड़ा सा अब बिगाड़ेंगे चिराग गांधी। कह रहे 7 विकेट हाथ में है, वो विकेट्स रखेंगे अंत तक तो कोई बोनस नहीं मिलेगा। अब बल्ला चलाइए, वो बड़े शॉट निकालिए, करारा 6। जैसे ही बिल्कुल की तारीफ हो रही थी, यहाँ पे तारीफ करनी होगी चिराग गांधी की। देखिए किस ढंग से खींचा इस बॉल को। डाउन द ग्राउंड खेला है और 4 रन मिल जाएंगे। डाउन द ग्राउंड खेला है, शानदार शॉट, पहली गेंद पे चौका। और जी हां, अब उम्मीदें और बुलंद हो गई होंगी कि ये 150 छोड़िए 155 के भी पार जाया जा सकता है। पहला 13-14 रन का ओवर आया था, वहां से एक मोमेंटम बंदा चले गया, हवा में जरूर गई है गेंद ये, और ये आउट। यहाँ पे ये जाना होगा यहाँ पे चिराग गांधी को। बाहरी किनारा लगा उनका, देखिए पोजीशन मिस, पोजीशन गलत कर गए और आसान सा कैच यहाँ पे जाना पड़ेगा वापस। 146 पर 4, चिराग गांधी ने बनाए 33। चिगम्बुरा आते ही हाथ खोलते हुए, खाता भी खोलते हुए 6 के साथ।
लगता है बाहर बैठे बैठे सेट हो गए थे, इनको देखते हुए इतनी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे दो ही बैट्समैन और तैयार थे। और देखिए इसी की जरूरत है यहाँ पे, कभी भी आसान नहीं होता जब आप बैटिंग करने जाते हैं। इतने समय से इन्होंने पैड डाले हुए थे, लेकिन जब गए तो देखिए किस ढंग से उन्होंने पहली गेंद पे एक बढ़िया शॉट लगा के 6 रन दिए अपनी टीम को। और इस बार फिर हवाई कार्रवाई और कैच आउट होंगे, जाना पड़ेगा उनको वापस। देखिए हल्का सा पेस में बदलाव किया है यहाँ पे दीप त्यागी ने। विपुल शर्मा ने ये बढ़िया भागता हुआ कैच यहाँ पे पकड़ा है और बता रहे हैं कि स्टिल मैं उतना ही फिट हूँ भाई। अच्छा कैच पकड़ा है जी। 152 पर 5, एल्टन चिकम्बुरा 6 बनाकर आउट। बहुत शानदार आखिरी गेंद, बहुत शानदार आखिरी गेंद इनिंग्स की। यॉर्कर गेंदबाजी, एक ही रन मिला आखिरी ओवर में। इनिंग्स के 11 रन दिए इन्होंने और 2 विकेट भी इस ओवर में निकाले। तो सुदीप त्यागी अच्छी गेंदबाजी उस आखिरी ओवर के अंदर करते हुए, पर 153 रन फिर भी सदर्न सुपरस्टार्स ने स्कोरबोर्ड पे डाल दिए हैं। अपने 4 ओवर में केवल 18 रन उन्होंने दिए। तो टोयम हैदराबाद के सामने जीत का लक्ष्य 154 रनों का है जो उनको बनाने अपने 20 ओवर्स में। हम लौटेंगे जल्दी, आप बने रहिए हमारे साथ। 150 रन इस विकेट पे किसी अच्छी विकेट पे 190-200 रन के समान है। देखा होगा कि किस ढंग से ये दो ओपनर्स शुरुआत करते हैं, यहाँ पे इन स्विंग करते हैं, एंगल से बॉल फेंकते हैं और इस विकेट पे मुश्किल रहेगा। और ये देखिए अब्दुल रज़ाक, हैमिल्टन मज़ाकाट साहब बाहर गए हैं और उनकी जगह पे अब्दुल रज़ाक अंदर आए हैं। जो ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी उछाल लेती हुई गेंद, उसे काफी ध्यान पूर्वक देखा बल्लेबाज ने, जॉर्ज वर्कर ने। ये देखिए वॉकर भी काफी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बॉलर तेज आएगा। इस बार बल्ला लगाया है और 6 रन मिल गए हैं। बहुत आश्वस्त स्ट्रोक नहीं था, लेकिन फिर भी पहला छक्का पारी का। हम जिसकी बात कर रहे हैं, तीखी बॉलिंग कर रहे हैं और हल्के से यहाँ पे लाइन लेंथ पे चुके और पीटर ट्रेगो को सिर्फ बल्ला बॉल पे लगाना था, जो कि वो करने में सक्षम रहे और टॉप पे जरूर लगा। लेकिन इसी के साथ 6 रन जरूर मिलेंगे और खाता भी खुलेगा यहाँ पे पीटर ट्रेगो का। और ये एक बढ़िया शॉट यहाँ पे पीटर ट्रेगो का, 6 रन मिलेंगे यहाँ पे। बहुत ज्यादा करीब कर दिया पीटर ट्रेगो के और इसी वजह से एक बड़ा शॉट लगाने में कामयाब रहे थे। शायद अब्दुल रज़ाक को सीख लेनी पड़ेगी जिस तरह की गेंदबाजी मॉन्टी पानेसर ने की, धीमी गति की गेंदबाजी और फ्लाइटेड। ओ, इस बार उसका फायदा मिला है। देखिए बोलते ही ऐसा किया, थोड़ा सा धीमा फेंका, थोड़ा सा ललचाया, ड्राइव मारने गए, बारी किनारा और गजब का कैच स्लिप पर। और ज्यादा बॉल में फर्क नहीं था, लेकिन सिर्फ देखिए पेस अपना स्लो किया, थोड़ा सा स्पिन जरूर मिला और बढ़िया कैच यहाँ पे सीधा हाथों में यहाँ केदार जाधव के। इंपॉर्टेंट विकेट ये। इसी के साथ 2 अच्छे शॉट्स लगा के 13 रन पे जाते हुए पीटर ट्रेगो 16 पे 1 तो हैदराबाद। अब्दुल रज़ाक टॉप विकेट टेकर्स में है। विपुल शर्मा ने भी कई विकेट्स लिए हैं, लेकिन यहां पे अतिरिक्त रन हो सकते हैं, वाइड और इसके अलावा 4 रन और। यहां पे खूबसूरत शॉट, कलाइयों का इस्तेमाल और गति का केवल इस्तेमाल किया, अंदर आती हुई कोण को भी अपने पक्ष में यूज किया जॉर्ज वर्कर ने। जी हाँ, जॉर्ज वर्कर समझ चुके हैं कि अब पिच में कुछ ज्यादा है नहीं और अच्छी बॉल आ रही है, तो उसी का इस्तेमाल किया। यहाँ 30 मारने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, जानते थे कि दोनों ही फील्डर मिड विकेट का फील्डर सर्कल के अंदर ही है। और बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ पे, देखिए पिच बढ़िया खेल रहा है यहाँ पे। तो इस बार, और हालांकि वाइड थर्ड पे एक फील्डर तैनात थे, उनके सिर के ऊपर से निकलते हुए एडवर्टाइजिंग से लगकर उनके उंगलियों में वापस जाके गिरी। ये देखिए किस ढंग से बॉल बैट पे आ रहा है। अभी तक हम फर्स्ट इनिंग में बात कर रहे थे कि विकेट स्लो है, लेकिन यहाँ पे तो देखिए थर्ड मैन के ऊपर से छक्का गया। इसका मतलब पिच में रफ्तार जरूर है और बॉलर में भी रफ्तार है। और एक और
एक और यहाँ पे बढ़िया शॉट, ये थोड़ा सा वाइड था और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए पुल कर दिया। क्या जबरदस्त बदला लिया है हामिद हसन ने यॉर्कर के साथ। हामिद हसन कहते हुए जॉर्ज वर्कर को कि आप शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूं। बिल्कुल प्रिसाइज यॉर्कर, मिडिल स्टंप उखाड़ के एक स्टेटमेंट यहां पे देते हुए अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज 19 पे वॉकर जाते हुए और इसी के साथ नए ओवर की शुरुआत और उस पे भी बड़ा स्ट्रोक। गुरकीरत सिंह मान ये बता रहे हैं कि भले विकेट गिरा हो लेकिन उनके आक्रामक तेवर में कोई कमी नहीं होगी। क्या शुरुआत रही है, 50 रन से केवल 1 रन दूर है और ये चौथा ओवर बस शुरू ही हुआ है। 2 गेंदें हुई हैं और अब्दुल रजाक पर आक्रमण करके जरूर केदार जाधव को थोड़ी और दुविधा में डाल रहे हैं कि क्या दूसरे छोर से भी स्पिन का इस्तेमाल किया जाए। इस बार फिर से स्वीप किया है, हवा में जरूर है लेकिन वहां पे फील्डर तैनात है। एक और विकेट का पतन। शिवकांत शुक्ला को नंबर 4 पर भेजने का फैसला गलत साबित होता हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा कैच पकड़ा है वहां पे डीप स्क्वायर लेग पर। फील्ड के हिसाब से बॉल डलाना अच्छे से सेटअप किया। यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा स्लो बॉल, उतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाए लेकिन फील्डर वहां पे तैनात थे और कोई गलती नहीं करी वहां पे। शिवकांत शुक्ला 0 पर आउट। कारिया का कैच 49 पर 3। शायद इसी कारण बॉल को टाइम नहीं कर पाए शिवकांत शुक्ला। फिर से पैड पे लगी और इस बार स्वीप करने गए थे। नॉट आउट तो दिया ही है लेकिन स्लिप को बीट करते हुए गेंद चली गई है 4 लेग बाइज के लिए। उसमें ऐसा लग रहा था कि पहले पैड पे जरूर लगी थी, उसके बाद शायद बल्ले पे लगी हो। बहरहाल ये था, ये 4 रन यहाँ पे जो मिले। और इस सीजन में पहली बार नहीं, ओ बारी किनारा, कीपर के दस्तानों से शायद छूती हुई निकली लेकिन जीवन मेंडिस को स्लिप पर यह कैच पकड़ना चाहिए था। हाँ देखिए, हमेशा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब बॉल ऐसे डिफ्लेक्ट करता है और ये उनके पैड्स में लग के डिफ्लेक्ट जरूर किया बॉल। ये हमने पहली पारी में भी देखा था कि पावरप्ले के बाद स्पिनर्स के चलते रन रेट में एक गिरावट आई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने देना चाहते रवि जांगीड़। जाबाज बल्लेबाजी, आगे बढ़ते हुए आए और 6 रन के लिए मार दिया उन्मुक्त। जी हाँ, काफी बीच में डॉट बॉल्स खेल गए थे यहाँ पे, लेकिन बढ़िया कदमों का इस्तेमाल। जानते हैं कि खड़े खड़े खेलना इतना आसान नहीं है यहाँ पे। और देखिए लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल डाल रहा है तो लेफ्टी बैट्समैन को जरूर एक एग्रेसिव रोल निभाना पड़ेगा। और संभवतः दूसरे छोर से इसके बाद हम पवन नेगी को देखेंगे उनकी जगह लेते हुए। यहां पे अच्छी फील्डिंग हामिद की। अपने 4 ओवर एक बारी में ही डाल देते हैं ये, तो ये भी एक अच्छी प्लानिंग है यहाँ पे। और बढ़िया चौका है जांगेद द्वारा। छोटी बॉल जरूर फेंकी थी और तैयार थे इस बॉल के लिए। क्रिकेट पार्टनरशिप्स का ही खेल है और वो पार्टनरशिप चाहिए जैसे वो 81 रन की पार्टनरशिप पीछे देखी थी, पर ये चौका लगाया था। रवि जांगीड़ जो है ना, मुझे लगता है बेखौफ बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से कुछ शॉट्स इन्होंने खेले हैं, खासतौर पे अब्दुल रज़ाक के पिछले ओवर में पहले वो 6 और फिर चौका चिप कर दिया है और चिप ही किया है बेहतरीन ढंग से 4 रनों के लिए। बहुत शानदार शॉट यहाँ पे गुरकीरत के बैट से। देखिए बहुत ही क्लासी शॉट था ये, मिड विकेट अंदर था सर्कल में, तो बिल्कुल तेज मारने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ एक जेंटल चिप। देखिए आसान शॉट नहीं है ये, लेकिन ये इनकी दिखाती जिस कला से इन्होंने शॉट खेला है। और बारी किनारा है और 4 मिल जाएंगे। बल्ले का मुंह खोला भी था वहां पे गुरकीरत ने। और देखिए 10 ओवर में 94 रन बना चुके हैं, तो रन रेट तो कंट्रोल में है। और जो हम कह रहे थे हर ओवर में बाउंड्रीज आ रही हैं, और ये देखिए एक और बाउंड्री यहाँ पे। ओहो हो, फिलहाल तो मिलेंगे 6। ओवर की आखिरी गेंद पे लगाया करारा 6 गुरकीरत मान ने। 11 ओवर समाप्त, 100 का आंकड़ा भी पार। 105 पर 3 टोयम हैदराबाद। नस्तो नाबूद किया कह सकते हैं।
4 और पहली गेंद हामिद हसन के चौथे ओवर की। ओ इस बार कमाल की गेंद, बोल्ड कर दिया। लेग स्टंप के आसपास टप्पा खाती हुई गेंद टर्न करती हुई निकली, बल्ले के किनारे को बीट किया और बिल्कुल ऑफ स्टंप के ऊपर को चूमती हुई निकल गई। लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए ड्रीम डिसमिसल पवन नेगी के नाम। बहुत शानदार गेंदबाजी। और अब फिर सवाल यही रहेगा, कहां छुपा के रखा था आपने इनको? अब तक गेंदबाजी कराने क्यों नहीं लाए थे? ड्रीम डिसमिसल। 118 पर 4, गुरकीरत 32 बनाकर आउट। लेकिन यहां पे इस शॉट में गर्माहट जरूर है, गैप भी ढूंढ निकाला है स्टुअर्ट बिनी ने। इस तरह का शॉट आते ही सतह पे खेलना काबिल तारीफ। इस बार फिर से आक्रामक स्ट्रोक लगाया जरूर है, फील्डर के लिए मौका बन सकता था। ओ क्या स्टंपिंग का मौका है, बेल्स तो बिखेर दिए हैं, जाना पड़ेगा स्टुअर्ट बिनी को। श्रीवत्स गोस्वामी, क्या बात, तारीफ विकेट कीपर की, किस तरह से इस विकेट को अंजाम दिया है। वो बहुत शानदार एफर्ट है जी, क्योंकि गेंद इतनी घूम रही है ना सतह पे। विकेट कीपर ने देखिए कलेक्ट कहाँ किया था और फिर टंबल करते हुए, गिरते हुए जिस तरह से रिकवर किया और नो लुक थ्रो स्टंप्स पे। जी हाँ, आउट स्टुअर्ट बिनी। वापस जाना पड़ेगा आपको पवेलियन की ओर। भले ही जीत के बहुत करीब हैं। ओ बड़े शॉट की कोशिश, हवा में गेंद, दूरी मिल गई है पूरी। 6 रन के लिए ओवर की समाप्ति। 15 ओवर के बाद 136 पर 5 तोयम हैदराबाद। ये शॉट जबरदस्त, दमखम है इनके पास और गेंद का टप्पा अगर इनके पाले में पड़ेगा ना तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं। ओह कमाल का शॉट, गैप ढूंढ निकाला है, वो भी रिवर्स स्वीप के साथ। पवन नेगी, कमाल का शॉट, लेकिन कहां तक इस मैदान पर उससे असर पड़ सकता है। ये बड़ा स्ट्रोक, ये बड़ा छक्का शिनवारी के बल्ले से, देखिए बिल्कुल स्टेडियम के छत पर भेज दिया और एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इस जीत को हासिल कर लिया है तोयम हैदराबाद ने। तीसरी लगातार जीत पीली पोशाक वाली टीम के लिए। संक्षेप में अगर आपको बताएं तो सदर्न सुपरस्टार्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, 153 पर 5 बनाए, जिसमें टॉप स्कोरर थे श्रीवत्स गोस्वामी। तोयम हैदराबाद 5 विकेट से विजयी।